हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आईएफएस के इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आईटी जैम गेट बी स्वेट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहित पाटीदार और आज हम ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं जिन्होंने आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी का एग्जाम क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिनव। Good evening, sir. वेरी वेल, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू फॉर क्वालिफाइंग आईटी जैम बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम। Thank you, sir. और अभिनव, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका इंटरव्यू है ये वो सारे कैंडिडेट देख रहे हैं जो क्वालिफाई करना चाहते हैं आईआईटी जैम 2026 को या कोई भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम को वो क्वालिफाई करना चाहते हैं। राइट अभिनव? Yes, तो फर्स्ट ऑफ ऑल yes, sir. आप ठीक है अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। Myself, Abhinav Kumar. I was studying. I was preparing for IIT JAM, and I got a score. I got rank 604 in this ओके। examination. ओके। I was preparing from IFS only. ओके। I was taking the app lectures and recording lectures, ओके। and I got good score, and I'm happy with that. ओके। अभिनव, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, कि ये एग्ज़ाम जो आपने क्वालिफाई की है इसकी प्रिपरेशन आपने कब स्टार्ट करी थी? Basically, 8 month पहले ओके, 8 मंथ I पहले, took the ठीक है। class ओके। 8 month before. Yes, उसके बाद ओके। मैंने किया उससे लेक्चर्स रेगुलर देख नहीं पाता था लाइव। ओके। लाइव तो ऑन टाइम होते ही थे बट अवेलेबल नहीं हो पाते थे। ओके। ओके, तो होता आई है। यूज्ड टू सी द रिकॉर्डिंग लेक्चर्स। ओके, तो आप लाइव लेक्चर्स को रिकॉर्डेड फॉर्म में लेटर ऑन देखते थे, बिल्कुल। यस यस। ओके अभिनव, और बहुत ही अच्छी बात है, आपने देखा भी सही तभी आपने क्वालिफाई भी किया आईआईटी जेम का एग्ज़ाम। अभिनव, फॉर द फर्स्ट टाइम आपको आईआईटी जेम के बारे में कब पता चला? प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया 8 मंथ पहले, ठीक है, फॉर यस। पहले सबसे पहले पहली बार कब पता चला आपको इस एग्ज़ाम के बारे में? आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो अब पता नीट चला में था मे- आपको? हाँ, नीट में मेरे मार्क्स वैसे कुछ खास नहीं आ रहे थे। ओके। एंड आई वाज डूइंग ग्रेजुएशन। ओके। So from there only I get to know that I can give other examination also. Then ओके। I tried for IIT JAM. हम्म। Then there only the teachers told about other examination like TIFR and all. हाँ हाँ। Then I have given that also. ओके अभिनव, वेल डन, बहुत ही अच्छी बात, ठीक है, हमने की। अभी यहाँ पर आपने बताया कि आपको तभी पता चल गया था, बट फिर आपने इतना लेट स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि कई सारे एस्पिरेंट को हम देखते हैं। Actually, I was preparing for medical only, no? ओके। NEET ओके। तैयारी कर रहे नहीं थे. नहीं नहीं। Then I get to know that it is not. ओके, तो मतलब आप आईआईटी जब मैं जब बोल रहा हूँ आपको कि बैचलर डिग्री में जब आए, बीएससी आपने जब की होगी, तब आपने जी जी। फर्स्ट ईयर से प्रिपरेशन क्यों स्टार्ट नहीं की? फर्स्ट ईयर तक मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा था. ओके, आपने ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप लेने हाँ, के बजाय आपने ड्रॉप स्टार्ट कर लिया. दिया था और जी बीएससी में एडमिशन भी ले लिया और नीट की प्रिपरेशन कर रहे जी थे कि हाँ इस जी साल निकल जी जाएगा, तो ये छोड़कर उसमें जी हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और आपने ड्रॉप नहीं लिया और ठीक है, अपनी जो एजुकेशनल जर्नी है उसको कंटिन्यू रखा। जी इट्स गुड, वेरी गुड। ठीक है अभिनव, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चलो ठीक है, मैं इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्हें, ठीक है, जिन्हें आज पहली बार पता चल रहा हो इस आपका इंटरव्यू देखकर, या फिर कई सारे एस्पिरेंट को पता चल जाता है बट वो तैयारी स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक बात बताइए कि जो डिले करते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने में, वो ठीक है बहुत ही ज़्यादा नुकसान लायक होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब इनिशियल स्टेजेस में जब बच्चों को टाइम होता है तब वो तैयारी नहीं करते, सोचते हैं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, फिर बहुत कम टाइम बचता है और लास्ट में बर्डन बढ़ जाता है। राइट है विनव? यस सर, कंटिन्यूटी इज रिक्वायर्ड. अब हाँ, कंटिन्यूअस नहीं रहेंगे तो फिर वो मिस करेगा ही. बिल्कुल बिल्कुल। और क्या होता है कि कॉलेजेस के टाइम पे जब आप बीएससी में होते हैं तो आपको कॉलेज भी जाना होता है, तो टाइम कम ही बचता है। वैसे तो टाइम बचता है बट फिर भी आपके पास कम टाइम बचता है, तो उस कम टाइम में थोड़ा 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 पढ़ के कवर कर लेता है कोई भी एस्पिरेंट। ठीक है, बट वो लास्ट के एग्जाम टाइमिंग में 2 या 3 महीने पहले स्टार्ट करेगा तो उसको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। राइट है विनव? यस सर. बहुत यस ही। सर. तो वो अभी बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है कि लास्ट के 2-3 मंथ में करके आपका अच्छा स्कोर आ जाए. बिल्कुल, बहुत ही सही बात कही अभिनव, क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है, प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट? तो अभिनव, क्वेश्चन प्रैक्टिस से याद आया क्या, ठीक है, आपने ऐसा क्या क्या किया था, ठीक है, तो सो दैट आपका ये एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ? ठीक है, आप जो करते थे बेसिकली आप वो बताइए बस। बेसिकली ये टेस्ट वगैरह अवेलेबल होता था आईफएस पे. हाँ हाँ। बेसिकली हम वही टेस्ट देते थे. ओके, डेली पे क्वेश्चन। डीपीपी बनाते थे. हाँ, ओके, डेली डीपीपीज टेस्ट आप सॉल्व पेपर करते देते थे। थे.
उसके आप बाद टेस्ट। रेगुलर एग्जाम होते रहते थे, वो सब देते थे। ओके। रेस्ट अपना सेल्फ स्टडी लेक्चर्स को देखना। ओके। एक बार लेक्चर देखने के बाद दोबारा देखना तो पॉसिबल नहीं है, हाँ हाँ, बट टाइम। नोट्स बनाए तो नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेना। ओके। तो ये इनफ होता है रेगुलर, अगर ये कंटिन्यू रहेगा उसके बाद शॉर्ट नोट्स अवेलेबल रखना एग्जाम के टाइम में, तो लास्ट बहुत के ही दो अच्छी मंथ इनफ बात कही। होता है। बिल्कुल अभिनव। तो डियर ऑल एस्पिरेंट, जैसे कि अभिनव ने बात कही हमें कि आपको कंटिन्यूटी बना कर रखनी होगी, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा, और साथ के साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलो। अपने जो नोट्स बना रहे हो उसके साथ साथ आप शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलो, सो डेट एग्जाम जब करीब होती है तब उस शॉर्ट नोट्स आप पढ़ के जल्दी से सिलेबस खत्म कर सकते हो। राइट अभिनव? यस सर। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। और मैं भी सबसे यही कहना चाहूँगा कि ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन आप शॉर्ट नोट्स भी तभी बना लीजिए, सो दैट क्या होता है ना कि जब आपको एग्जाम में कम टाइम बचता है, बहुत कम टाइम, और आपको लगता है कि मैं सब कुछ भूल रहा हूँ या भूल रही हूँ, तो उस टाइम बीइंग में आपके शॉर्ट नोट्स आपको कॉन्फिडेंस भी देते हैं, और उस चीज़ को पढ़ने के लिए, ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ कवर करने का मौका भी मिलता है आपको। तो ठीक है, जैसे कि अभिनव ने कहा कि शॉर्ट नोट्स ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, और डेली बेसिस पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए। एग्जाम उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता जितना बोला जाता है। राइट अभिनव? यस सर। क्या हम यदि ये काम कर लें कि क्वेश्चन प्रैक्टिस और डेली बेसिस पे लेक्चर्स देख कर उसको रिवाइज करते रहे, तो क्या एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है? यही सर, मेरा भी वैसे ही हुआ, बिल्कुल। क्योंकि मेरे पास भी टाइम नहीं था, मेरे को नॉर्मल कॉलेज भी करने रहती थी। बिल्कुल, बहुत ही सही बात की। तो मैं ये आप सभी के लिए एग्जाम्पल बताना चाहूँगा अभिनव का। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बनाकर रखो। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा एड ऑन कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, ऑन डेली बेसिस आप रिवाइज करते हो, जो भी फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं उनको रिवाइज करते रहो, और इस तरीके से आपको डेली रूटीन फॉलो करते चले जाना, और एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी डेफिनेटली, जैसे अभिनव को मिली। राइट अभिनव? यस सर। अभिनव, फिजिक्स केमिस्ट्री में चलो ठीक है, आप तो हमारे अप्लाई से, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपने वहाँ से देख लिया होगा, बहुत ही अच्छी बात है। जी। अ, जी सर। अभिनव, घर पे सब कैसा फील कर रहे हैं? हाँ, दे आर हैप्पी। ओके। ओके। एक्चुअली इट वाज, ये फर्स्ट ही सक्सेस हुआ। हाँ, इससे पहले ये जो प्रिपरेशन हो रहा था उसमें वो कोई सभी के सक्सेस साथ मिला ऐसे ही नहीं होता है पहले अभिनव, था। बहुत ही सही कहा, बहुत कम तो ऐसे इट वाज एस्पिरेंट द हमें मिलते फर्स्ट, हैं। बहुत सही। एंड दे आर हैप्पी, एटलीस्ट दे आर सेटिस्फाइड दैट। यू हैव क्वालिफाइड सम नेशनल लेवल एग्जाम, राइट? यस, दे आर ओके। सेटिस्फाइड। हाँ, बहुत ही अच्छी बात है, और आपने क्वालिफाई भी किया, और ठीक है, आगे आपने स्वेट पीजी और गेट बी के लिए अप्लाई किया? यस सर। ओके, बहुत ही अच्छी बात है अभिनव, आप उसमें भी अच्छी रैंक लेकर आएंगे और बेहतर रैंक लेकर आएंगे। मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि अभी और तो ज़्यादा टाइम मिला है इस प्रिपरेशन को आपको, स्वेट यस पीजी और सर। गेट बी के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है अभिनव। अ, ठीक है, तो मैं सारे एस्पिरेंट को यही कहना चाहूँगा, अभिनव ने जो बातें कही, अभिनव एक्स्ट्रा आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे जो अपकमिंग एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए, कुछ बातें आपकी तरफ से, कोई सुझाव? सर, बस एक सिंपल है कि आप कंटिन्यूटी रखिए, ओके। इनफ होता है। और उसके बाद टीचर्स पे ट्रस्ट करिए, रिकॉर्डिंग लेक्चर देखिए, एक्स्ट्रा इधर उधर से खोजने मत जाइए। जितना ज़्यादा खोजने जाओगे उतना ज़्यादा खोते जाओगे। बहुत ही इनफ है। इंपॉर्टेंट, मतलब ये थर्ड पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह दिया आपने अभिनव, फ्लो फ्लो में, कि बिल्कुल सही कहा आपने कि जितना ज़्यादा इसमें घुसने की कोशिश करोगे उतना खोते भी चले जाओगे। ये मैं एक बार और आपके मुंह से सुनना चाहूँगा, प्लीज़ रिपीट इट। जितना आप खोजते जाओगे उतना आप खोते जाओगे, तो बेटर है। ये तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, ये लाइन बहुत ही, मतलब ये लाइन बहुत ही खतरनाक आपने बोल डाली हमारे एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि क्यों जितना हो गया खोजते सर? चले जाओगे उतना खोते चले जाओगे। ठीक है, ये बिल्कुल एक पहाड़ की तरह है, आप जितना ज़्यादा कोशिश करोगे खोजने की, आप जो मिल रहा है उसको, मैं तो कहूँगा कि आप उसे तैयारी स्टार्ट करो, और किसी फैकल्टी को आप फॉलो करो तो सिंगल इंडिविजुअल को, या फिर मैं कहूँगा कि सिंगल प्लेटफॉर्म को आप फॉलो करो। राइट अभिनव? यस सर। हाँ, मतलब जिस चार आप, जगह स्विच चार जगह स्विच करने या फिर मटेरियल जमा करने में वो काम नहीं आने वाला, क्योंकि जितना आप बिल्कुल पढ़ोगे उसके 30-40% ही आपके एग्जाम में काम आता है। बिल्कुल, और बहुत ही सही बात कह दी वह अभिनव ने यहाँ पर, बहुत ही अच्छे से बात कह डाली। और जैसे कि अभिनव ने डियर ऑल एस्पिरेंट कहा है आपसे, तो आप प्लीज़ उसके अकॉर्डिंगली करिए, आप जो भी आपकी मर्जी है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हो, बट उसी प्लेटफॉर्म पर बने रहिए जिस पे भी आप जाना चाहते हो, या जिस पे आपने डिसाइड कर रखा है या करना, अभी डिसीजन लेना बाकी है, तो जिस पर भी आपको करना है, बट किसी एक प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि जब आप मल्टीपल चीज़ें अपनाते हो तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है। राइट अभिनव? यस सर। तो डेफिनेटली, तो अभिनव ने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किया है यहाँ पर आप सभी के लिए, तो आई होप आप इस पे अमल करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप सभी के लिए। तो थैंक यू सो मच अभिनव फॉर दिस इंटरव्यू, एंड डियर ऑल एस्पिरेंट, मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर
upcoming exams, and Abhinav, you too, all the best and best of luck for the GAT-B and SWET-PG exam. ओके अभिनव, और थैंक यू आपसे सर। मिलके बहुत अच्छा लगा। तो डियर ऑल एस्पिरेंट, बस इसका इंटरव्यू को इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप जो अभिनव ने कहा है उतना आप सब कुछ करोगे, उतना भी आपने कर लिया तो ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस इंटरव्यू। बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। आई होप ठीक है आप भी ऐसा ही करेंगे, और मिलते हैं किसी और इंटरव्यू में, किसी और वीडियो में, किसी और लाइव में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।